गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं टीपीएम सर, आप सबों का हिंदी टीचर। आज क्लास 3 के हिंदी विषय में एक कहानी जिसका शीर्षक है सेठ का इलाज, जो इस पुस्तक के तीसरा पाठ पर है। आज हम लोग क्लास 3 के तीसरा पाठ पढ़ेंगे हिंदी में। तीसरा पाठ सेठ का इलाज। सेठ जान रहे हैं बच्चों, सेठ मोटा ताजा जो आरामदायक रहता है, किसी कोई काम नहीं करता है, साहूकार होता है, वह सभी सेठ। तो आगे हम लोग सेठ का इलाज कैसे होता है पढ़ेंगे। इस कहानी में हमें परिश्रम और कर्मठ बनने की सीख देते हैं। यह जो हम लोग सेठ का इलाज पढ़ेंगे, इसमें हम लोगों को कर्मठ बनने का सीख देता है, मेहनत करने का सीख देता है। स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए शारीरिक श्रम बहुत जरूरी है। सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े खाने वाला व्यक्ति सिर्फ मोटा ही हो सकता है, स्वस्थ नहीं। इसके लिए हमें अपने सारे काज स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए। हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को, हर आदमी को कहा गया है कि परिश्रम करना चाहिए। आराम से सिर्फ खाकर सोना लेटना नहीं चाहिए। उस शरीर में मेहनत करना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, रोग मुक्त होगा, किसी प्रकार का बीमारी नहीं होगा। इसलिए हमें मेहनत परिश्रम करना चाहिए। अब देखो कहानी में दिया है, किसी गांव में छोटू राम नाम का एक सेठ रहता था। वह थोड़ा नाटा था, इसलिए घर में सब उसे छोटू कहते थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, घर में सारा काम नौकर चाकर करते थे। छोटू के बस दो काम थे, खाना और सोना। नतीजा यह हुआ कि वह छोटू मोटा होता गया। सब उसे मोटू सेठ कहने लगे। एक गांव में छोटू राम नाम का एक सेठ रहता था। वह मोटा था और नाटा था। नाटा मतलब समझ रहा है, जिसका कद लंबाई छोटा होता है, उसे नाटा कहते हैं। कठिन शब्द में हम लोग पढ़ेंगे नाटा का होता है जिसका कम लंबाई हो। आगे हम लोग पढ़ेंगे जड़ी बूटियां। जड़ी बूटी समझ रहे हैं, पेड़ के जड़ से जो जड़ निकलता है उस भाग से दवा बनाया जाता है। तो जड़ी बूटी पेड़ के पौधे का जड़ हो गया। सूचना मतलब खबर हो गया। चेला, चेला कहा गया है शिष्य को। जैसे हम गुरु हैं, आप सभी शिष्य हैं, तो गुरु शिष्य, तो चेला शिष्य को कहा गया है। मुंह अंधेरे, मुंह अंधेरे में मतलब एकदम भोर, सुबह सुबह सूर्योदय निकलने के पहले। मुंह अंधेरे बहुत सुबह। निठल्लापन, निठल्लापन करता है यानी कि कुछ काम नहीं करता है, आराम से खाली कामचोर ऐसा बैठा रहता है, खाता पीता है, लेटता है, बस उसका यही निठल्लापन, किसी को कुछ काम न करने वाले को कहा गया है। और स्वस्थ जो तंदुरुस्त होता है, मजबूत होता है। ये सब कठिन शब्द हम लोग इस पाठ में मिलेगा, जिसका अर्थ ये सब है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वह सेठ जो है, उसका काम क्या था? छोटू राम का सुखी संपन्न परिवार था, घर में नौकर चाकर सारे थे। उसका काम सिर्फ खाना पीना और आराम मजे से सोना, जिस कारण वो उसका शरीर मोटा होता गया। वह नाटा था ही, मोटा होता गया। अब लोग उसे छोटू राम की जगह अब मोटू सेठ कहने लगे। मोटापे के साथ अनेक रोग आते हैं। मोटू सेठ को भी कई बीमारियों ने घेर लिया। जरा सा चलता तो हाँफने लगता, जो खाता वह पचता नहीं था। शरीर तो मोटा था पर ताकत बिल्कुल नहीं। मोटा ताजा आदमी कहता होगा कि बहुत पहलवान और ये है, लेकिन वो आलसी था, वो कुछ करता नहीं था, इसलिए शरीर में फुर्ती नहीं था, इसलिए वह मोटा होते जा रहा था। मोटा होने के कारण उसके तरह तरह की बीमारियां उसके शरीर में होने लगी, रोग होने लगे और ताकत भी उसको अधिक नहीं मिलने लगा। शहर के बड़े बड़े डॉक्टर का इलाज चला पर सेठ की बीमारी ठीक नहीं हुई। थक हार कर वह अपने गांव वापस आ गया। कुछ दिनों बाद एक महात्मा जी उस गांव के निकट के जंगल में आकर रहने लगे। वे जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठे
करते और उनसे रोगों का इलाज करते। गांव के अनेक लोगों को बहुत पुरानी बीमारियां उन्होंने ठीक कर दी है। मोटू सेठ को भी इस बात की सूचना मिली। अब मोटू सेठ क्या करता है, जब उसका शरीर भारी हो गया, कुछ काम में फुर्ती नहीं हो रहा था, अनेक तरह का रोग हो गया था, तो सेठ क्या करता अपने इलाज के लिए, अपने को शरीर को बढ़िया करने के लिए, तंदुरुस्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए, शरीर स्वस्थ करने के लिए वह शहर जाता है। शहर जाता है, शहर में डॉक्टर से, बड़े बड़े डॉक्टर से अपना इलाज करवाता है कि मेरा मोटापा कैसे कम होगा, मैं फुर्तीला क्यों नहीं हूँ, है ना। तो इसलिए वह बहुत सारे हॉस्पिटल में गए, दवाखाना में गए, दवा डॉक्टर से इलाज कराया, फिर भी वह ठीक नहीं हुआ। अंत में वह हार कर फिर शहर से अपने गांव वापस आ जाता है। वापस आ गया, उन दिनों वापस जब आया अपने गांव, तो उन दिनों उसके गांव के बगल के जंगल में एक महात्मा आए हुए थे और वहीं जंगल में रहकर वह गांव के अगल बगल के सारे लोगों को इलाज करते थे। किसके द्वारा? जड़ी बूटी के द्वारा। जड़ी बूटी पेड़ पौधे के जड़ से बनाया गया दवा बूटी का प्रयोग वह कर गांव वाले के बहुत लोगों को वह ठीक भी किया था। तो यह सूचना, यह खबर जब वह लौट कर आया शहर से, तो यह खबर उसके कानों तक पहुंचा। मतलब वो भी सेठ भी उस खबर को जान गया कि एक महात्मा आया है जो भूतों को इलाज करके उसका शरीर स्वस्थ कर दिया है। तब यह जानकर, यह खबर सुनकर उसने अपने एक नौकर को उन्हें बुला लाने के लिए भेजा। महात्मा जी ने कहा, अपने सेठ से कहो कि वह स्वयं यहाँ आए, मरता क्या नहीं करता। मोटू सेठ दूसरे दिन महात्मा जी से मिलने गया। जब वह उनकी कुटिया में पहुंचा तो वहां महात्मा जी नहीं थे। काफी देर इंतजार करके सेठ गांव वापस आ गया। दूसरे दिन फिर वह मिलों चलकर महात्मा जी के कुटी तक गया। वहां महात्मा जी तो नहीं थे, पर उनका एक चेला दवाइयां कूट रहा था। उसने बताया कि महात्मा जी तो बहुत सुबह सुबह ही जड़ी बूटियों की खोज में निकल जाते हैं। सब रोगी सूरज निकलने से पहले ही आते हैं। अब देखो, जब सेठ शहर से आ गया, गांव उसका इलाज ठीक नहीं हुआ, गांव में उसको पता चला एक महात्मा आए हैं, तो उन्होंने नौकर को महात्मा के पास खबर भिजवाया और कहा कि उस महात्मा को मेरे पास बुला के ले आओ। क्योंकि सेठ था, पैसा धन दौलत से कमी उसका था नहीं, नौकर चाकर थे, इसलिए नौकर से बुलवाया कि जाके महात्मा को बोलो कि मेरे पास आएंगे और हमको इलाज करेंगे। नौकर गया, नौकर जाकर महात्मा से मिला। नौकर की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि मैं नहीं, सेठ को ही बोलो हमसे मिलने के लिए, यानी कि सेठ को ही मेरे पास ले आओ। सेठ मरता क्या नहीं करता, जब उसका बीमारी था उसको इलाज कराना है। अब जो प्यासा है वो पानी तो आएगा नहीं, पानी पीने के लिए जाना पड़ता है, प्यासे को पानी के साथ जगह पर जाना ही पड़ता है। उसी तरह इसका बीमारी था, इलाज कराने के लिए तो इसको बाध्य होकर जाना ही पड़ेगा, इसीलिए मरता क्या नहीं करता, उसे वह इस तरह वह गया महात्मा से मिलने के लिए से। तो उस दिन महात्मा नहीं मिले कुटी में, कुटी यानी कुटिया में जहां पर वह रहता था, उस कुटिया में महात्मा जी नहीं मिले। नहीं मिले तो वह लौट कर आ गया घर। दूसरे दिन फिर गया और जाकर देखता है तो उस दिन भी सुबह सूर्योदय के बाद पहुंचता है। तो उस दिन महात्मा जी तो नहीं मिले उस कुटिया में, लेकिन उस कुटिया में महात्मा जी का एक शिष्य था, यानी चेला था, जो महात्मा के द्वारा दिए गए जड़ी बूटी को कूट कर यानी पीस कर दवा बना रहा था या कूट रहा था। दवा बनाने के लिए जड़ी बूटी को कूट रहा था। तब उसने क्या कहा कि उससे पूछा, उसके शिष्य से सेठ ने कि महात्मा जी कहाँ, हमसे मिलना है, उनसे हमको मिलना है। तब उस
शिष्य ने सेठ से कहा कि महात्मा जी तो सुबह सुबह यानी कि सूर्य निकलने के थोड़े पहले ही जड़ी बूटी की खोज में निकल जाते हैं, और जितने भी रोगी जो इलाज कराने के लिए आते हैं वे सभी सूरज निकलने से पहले ही आकर अपना दवा लेकर चले जाते हैं। इसीलिए महात्मा जी आज भी नहीं मिलेंगे, वो निकल गए कहाँ, जड़ी बूटी लेने के लिए सुबह। सेठ तीसरे दिन मुंह अंधेरे ही निकल पड़ा। 2 दिन तक नहीं मिला महात्मा जी से। तीसरा दिन सेठ क्या किया, क्योंकि उसको इलाज कराना है, तो वह मुंह अंधेरे का अर्थ होता है, हमने अभी यहाँ बताया, मुंह अंधेरे मतलब बहुत सुबह, सूर्योदय के होने के 2-3 घंटे पहले, तो बहुत सुबह जल्दी वह निकल गया। पर महात्मा जी उस दिन भी नहीं मिले। जब तीसरे दिन वह सुबह निकल जाता है महात्मा जी से मिलने के लिए, क्योंकि उसको दवा चाहिए था, पर महात्मा जी उस दिन भी नहीं मिले। उनके चेले ने कहा, आपके लिए महात्मा जी ने यह दवा रखी है और कहा है कि आपको रोज यहाँ आकर यह दवा खानी होगी, क्योंकि यह दवा रोज ताजी बनानी पड़ती है। तीसरा दिन क्या होता है, सेठ जी एकदम औंधे मुंह निकल गया, एकदम भोरे सुबह मुंह अंधेरे में। जब सुबह गया कि आज तो महात्मा जी से मिलेगा है, क्योंकि महात्मा जी तो सूर्योदय के पहले जाते हैं, सूर्योदय के पहले रोगी आकर वो दवा लेकर जाता है, तो आज भी हम सूर्योदय के पहले आए हैं, इसलिए महात्मा जी से आज हम मिल ही जाएंगे। तो वह मन ही मन सोचकर जल्दी सुबह निकल गया। वहां गया तो वहां पर महात्मा न मिलकर वही जो दूसरे दिन जो शिष्य उससे मिला था, वो शिष्य से, उस चेला से उसको भेंट होता है, और उस चेले ने सेठ को देखकर कहता है, क्या कहता है कि महात्मा जी ने आपके लिए एक दवा दे के रख के चले गए हैं। क्या दवा दिए हैं, तो ये दवा कूटकर बनाया गया है, और ये दवा की गोली है। इस गोली को रोज आपको यहाँ आकर खाना है। यह दवा ताजा बनाया जाता है, यानी कि रोज बनाने वाला दवा ताजा होता है, कि बनाया और 1 घंटा के अंदर खाना है। तो वह यह दवा रोज आकर आपको इसी समय, रोज आकर सुबह आकर रोज इस दवा को ताजा खाना है, क्योंकि यह दवा रोज ताजी बनानी पड़ती है। सेठ रोज आता और दवा खाकर वापस गांव चला जाता। सेठ अब क्या करता है कि डेली, अब यहाँ से 2 किलोमीटर दूर तक है उसका जंगल, तो वह डेली रोज सुबह होता है और पैदल चलना शुरू कर देता है, और सुबह जाकर वहां से दवा खाता है और फिर वापस आता है। इस तरह वह ऐसा करते करते 2-3 महीने गुजर गए, और रोज इस तरह सेठ पैदल जाता था और आता था, जाता था आता था। 2-3 महीने तक इस तरह का दवा वह लेते रहा, खाते रहा। अब उसका आदत बन गया। धीरे धीरे क्या होता है कि डेली वह आने जाने में उसका शरीर में थोड़ा फुर्ती आने लगा। सेठ अब ठीक हो रहा था। अब चलते हुए वह हाँफता नहीं था। पहले तो घर पर आराम से खाता पीता था, लेटता था, इसलिए चलने में भी उसको तकलीफ होता था, हाँफने लगता था, बड़ा काम भारी सामान उठाने नहीं सकता था। अब क्योंकि वह दवा के बहाने रोज कम से कम घर से महात्मा के कुटिया तक पैदल जाता आता, 2 किलोमीटर जाना, 2 किलोमीटर आना, 4 किलोमीटर का वो पैदल चलता था, तो उसका शरीर में थोड़ा फुर्ती मिलता था। इस तरह वह अपने आप में थोड़ा ठीक होने का महसूस करने लगा। चलने में उसे अब हाँफता जो था पहले वैसा नहीं करता था। खाना भी ठीक से पचने लगा। पहले उसका खाना पचता नहीं था, क्योंकि खाता पीता तो सिर्फ रहता था, कुछ काम करता था नहीं। इसलिए अब जब वो डेली टहलने लगा तो खाकर टहलने से भी भोजन पचता है। इस तरह उसका पचना भी, खाना भी पचने लगा। एक दिन जब वह कुटी में पहुंचा तो महात्मा जी वहां बैठे थे। अब इस तरह 2-3 महीने के बाद एक दिन संजोग से वो कुटिया में उसके यहाँ पहुंचा, तो वहां पर महात्मा जी जो दवा देते थे वह बैठे थे। सेठ ने चरण छूकर
कहा, क्या कहा? महात्मन, आपकी दवा में तो जादू है। 2-3 महीने दवा लेने के बाद जब देखा सेठ कि हम जरा कुछ ठीक हो रहे हैं, तो वह क्या किया, एक दिन गया तो संजोग से मिल गए महात्मा जी। तो उन्होंने महात्मा जी को चरण स्पर्श किया, यानी कि प्रणाम किया, पैर छूकर प्रणाम किया और कहा कि महात्मा जी, आपके हाथ में तो जादू है, आप दवा जो देते हैं यह जादू का काम किया है, आपकी दवा में तो जादू है। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले। तब महात्मा जी थोड़ा सा मन में, मुंह में हंसी लाते हैं और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेठ, मैंने तुम्हें कोई दवा नहीं दी। महात्मा जी सेठ को कहते हैं कि सेठ, हम आपको कोई दवा नहीं दिए हैं। जो का थोड़ा सत्तू पुड़िया में देता था, दवा के रूप में वह गेहूं, चना, दाल, इस सब देखे हैं ना, तो गेहूं, चना, दाल, चना में, गेहूं में जो भी रहता है, जो भी एक फसल का नाम है, तो जो रहता है उसका चूर्ण बनाकर, गोली बनाकर उसे रोज देते थे, पुड़िया बनाकर देते थे। तुम्हारे रोग का कारण तो निठल्लापन था। कहता है कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं हुई थी, तुम्हारा रोग का मुख्य कारण निठल्लापन था। निठल्ला, निठल्ला से निठल्लापन हुआ है, ठीक है। यानी कि तुम जो घर पर कुछ काम नहीं करता था, वही सबसे बड़ा तुम्हारा बीमारी था। अब तुम डेली आते हो, जाते हो, थोड़ा इधर टहलते हो, उधर टहलते हो, थोड़ा बहुत काम भी हाथ में करते हो, यही तो इस प्रकार जो है से कहता है कि तुम्हारा रोग का कारण तुम्हारा निठल्लापन था। कहता है बेटा ध्यान रखो, सबसे बड़ा धन स्वस्थ शरीर है। आज के समय में हम लोग के अभी जो है सबसे बड़ा धन, सबसे कीमती हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारा स्वस्थ शरीर होना चाहिए। तो सबसे बड़ा धन हमारा शरीर है। ध्यान रखो, सबसे बड़ा धन स्वस्थ शरीर होता है। यह तभी स्वस्थ रहता है जब उससे काम लेते हैं। हमारा शरीर स्वस्थ कब रहेगा? जो सबसे बड़ा धन है, यह शरीर तभी स्वस्थ रहेगा जब हम अपने शरीर से कुछ काम करेंगे। तुम 2 महीने लगातार मीलों चलकर यहाँ आते रहे, यही तुम्हारा इलाज था। कहता है कि सेठ जी, हमने कोई आपको दवा नहीं दिए थे, जौ का पुड़िया दिए थे, और उस पुड़िये में जो आप सेवन किए, खाए, उस पुड़िये के द्वारा आपका रोग ठीक हुआ, और वह रोग आपका निठल्लापन था, यानी कि बिना काम के जो घर पर रहते थे, खाते थे, पीते थे और सोकर ही समय बिता देते थे, जिस कारण यह आपका बीमारी बढ़ गई थी। इसलिए अब आप रोज जो यहाँ मीलों, किलोमीटर दूरी को कहा गया मीलों, 1 मील, 2 मील, 3 मील, तो मीलों वह रोज आता जाता था, तो इससे उसका शरीर में थोड़ा फुर्ती आ गया था। तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा इलाज हुआ। लगातार महीनों मीलों चलकर आते रहे, यही तुम्हारा इलाज था। सेठ अब स्वयं खेती बाड़ी के काम करने लगा। अब सेठ समझ गया कि मेरा इलाज कोई बीमारी नहीं था, मेरा इलाज था मेरा डेली यहाँ का आना जाना और अपना कुछ काम करना, टहलना। तो इस तरह सेठ अब धीरे धीरे क्या करने लगा, अपने खेती बाड़ी में थोड़ा थोड़ा काम करने लगा। सेठ अब स्वयं खेती बाड़ी में काम करने लगा। वह समझ चुका था कि शरीर से हम जितना काम लेंगे वह उतना ही स्वस्थ रहेगा। हमारा शरीर भी, जितना हम शरीर से काम करेंगे, अपने शरीर से पसीना बहाएंगे, उतना शरीर हमारा रोग मुक्त होगा, यानी कि हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। इसलिए हम सबों को भी घर पर बहुत मेहनत करना चाहिए, थोड़ा बहुत काम करना चाहिए, वह उतना ही स्वस्थ रहेगा। समझ चुका था कि शरीर से हम जितना काम लेंगे वह उतना ही स्वस्थ रहेगा। अब सब अब उसे फिर से उसे करने लगे। इस तरह अब वह घर पर भी खेती बाड़ी करने लगा, अपना शरीर उसका स्वस्थ रहने लगा। पहले जो लोग उसे
छोटू सेठ कहते थे, उसी तरह फिर अब उसे मोटू सेठ ना कहकर छोटू सेठ कहना शुरू कर दिए। इस प्रकार सेठ का इलाज हो गया। डेली रोज मिलों पैदल चलना आना, इस तरह उसका शरीर स्वस्थ हो गया। इस पाठ में बस इतना ही दिया है। इसमें कुछ शब्दार्थ दिया है, ये शब्दार्थ को पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके बाद प्रश्न उत्तर है, मौखिक भी है लिखित भी है। प्रयास करेंगे घर पर अच्छी तरह से पढ़कर इस प्रश्न उत्तर को बनाने का। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले कक्षा में। धन्यवाद।